हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं और इसके बहुत सारे छोटे छोटे लेक्चर्स मैं आप लोग के लिए पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। और आज इसी सीरीज़ में इस चैप्टर का लास्ट जो वीडियो है वो हमारा जो टॉपिक है वो सोप एंड डिटर्जेंट है। सोप एंड डिटर्जेंट सभी लोग यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली में इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना क्या है कि व्हाट इज़ सोप एंड व्हाट इज़ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट और सोप में क्या डिफरेंसेस है, इसकी प्रिपरेशन मेथड, इसका क्लीनिंग एक्शन कि किस तरह से ये हमारे कपड़ों को क्लीन करती है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। तो पहले तो मैं डिटर्जेंट के बारे में थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोड्यूस करा दूँ कि डिटर्जेंट होते क्या हैं। तो डिटर्जेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो वाटर के साथ क्लीनिंग एक्शन दें। अगर वो वाटर के साथ मिक्स होके किसी भी गंदे कपड़े को, जो भी हमारा डर्टी क्लॉथ है, उसको क्लीन कर रहे हैं बच्चों, तो वो हमारा डिटर्जेंट हो गया। अब डिटर्जेंट जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक सोपी होता है और दूसरा जो होता है नॉन सोपी होता है। जो सोपी होता है उनको हम सोप बोलते हैं और जो नॉन सोपी होता है उसको हम डिटर्जेंट बोलते हैं। तो एक्चुअली में है ये डिटर्जेंट, लेकिन जो सोपी टच वाले होते हैं वो सोप हो गए और जो नॉन सोपी हैं वो हमारे डिटर्जेंट की कैटेगरी में। अब लास्ट पोर्शन में हम लोग इसका डिफरेंस पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस कर ले हम लोग? सोप को एंड देन डिटर्जेंट को। तो क्या होते हैं सोप और किस तरह से इसको हम प्रिपेयर करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर नोट भी करा देती हूँ और 1 by 1 समझा भी देती हूँ। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सोप क्या है। तो सोप हो या डिटर्जेंट हो, ये सारे ही हमारे जो डर्टी क्लॉथ्स हैं या हमारी जो स्किन में गंदगी है ऑयल फॉर्म में, उसको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर के साथ मिक्स होके। ओके, तो एक्चुअली में क्योंकि कार्बन एंड कंपाउंड में हमको इसको पढ़ना है, मतलब ये जरूर ही हाइड्रोकार्बन से ही बने होंगे। तो इट इज़ अ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड्स क्या होते हैं? हमारे लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सोप एंड डिटर्जेंट। C17H35COOH, और इसको हम एक अल्कली, चाहे हम NaOH ले लें या KOH, उससे ट्रीट करते हैं, हीट करेंगे। तो होगा क्या बच्चों कि ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये इसका बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा प्लस और ये नेगेटिव पार्ट में, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इसके पहले मैं आप लोग को बता चुकी हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ क्या फॉर्म कर लेगा बच्चों? वाटर, और बचा हमारा जो ये नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ ऐड होके बॉन्डेड होके फॉर्मेशन करेगा सोडियम स्टेरेट। दिस इज सोप। तो C17H35 है हमारा NCOONA, दिस इज सोडियम स्टेरेट। अब क्योंकि 1 मोल वाटर का गया है हमारा बच्चों, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ शो कर दें। तो स्टेरिक एसिड, दिस इज स्टेरिक एसिड बच्चों, एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अल्कली। व्हाई? बिकॉज दिस बेस इज soluble in water, that's why it is alkali, we can say alkali also. Okay, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जल्दी से देखते हैं कि what is soap. A soap is the sodium salt of a long chain carboxylic acid which has cleansing property in water. ओके, तो सोप क्या होता है बच्चों? तो सोडियम सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये एक सॉल्ट है, देखो यहाँ पे, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन है ये हाइड्रोकार्बन की। और ये जो हमारा सोडियम यहाँ आ गया, मतलब बेस और एसिड जो अब जब आपस में रिएक्शन करते हैं बच्चों, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट बना वो किससे बना हमारा? तो बाय स्टेरिक एसिड। तो ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था वो उसका ये सॉल्ट बना है। तो दैट इज मेन रीज़न कि हम सोप को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सोडियम सॉल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका बोलने का रीज़न ये था क्योंकि ये बने किससे होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम बेस से करते हैं, किसी अल्कली से करते हैं, यहाँ पे KOH भी हो सकता है, तो हमारा ये बन जाएगा सोडियम स्टरेट। ओके, एक और मैं सोप का बताती हूँ आप लोग को, पहले आप इसको नोट करो फिर मैं एक और रिएक्शन बताती हूँ। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है सोडियम पामीटेट। तो ये कैसे फॉर्म होगा बच्चों, तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लूँ यहाँ पे C15H31COOH और इसकी रिएक्शन मैं NaOH के साथ करा दूँ। हीट करेंगे बच्चों, फिर से वही चीज़ होगी, OH और जो H प्लस है ये वाले जो बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको इसके पहले वाली रिएक्शन में। नेगेटिव मेटल है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव। तो ये जो H है, H प्लस है, वो इस वाले OH नेगेटिव के साथ बॉन्ड फॉर्म करके वाटर बना लेगा बच्चों। बाकी जो ये नेगेटिव पार्ट है इस पॉजिटिव सोडियम के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड फॉर्म करके सॉल्ट बना लेगा। तो ये बन जाएगा हम लोग का C15H31COO Na पॉजिटिव एंड वाटर। ओके, तो ये हमारा सेकंड सोप हो गया जिसका नेम होगा हमारा सोडियम पामीटेट। क्योंकि ये बना है हमारा पामीटिक एसिड से। ओके, तो इसको नोट करिए। फिर मैं आप लोगों को सोप की जो मैन्युफैक्चरिंग है या प्रिपरेशन मेथड बता देती हूँ कि सोप किस तरह से बनते हैं। ओके, चलिए पहले आप इसको बनाइए। Glycerol is an alcohol. Soap is a sodium salt of fatty acid. तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोप कि सोप को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ look here, soap is made by heating animal fat or vegetable oil. ओके, तो एनिमल फैट लें या फिर आप कोई वेजिटेबल ऑयल ले लें, जैसे कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, कुछ भी आप ले सकते हैं, विद कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। और जो अल्कली हमको लेना है उसका सोल्यूशन कंसनट्रेट होना चाहिए। कंसनट्रेट मतलब उसमें जो वाटर है उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए और जो NaOH के पैलेट्स हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा, मतलब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, तो कास्टिक सोडियम सॉल्यूशन भी हो सकता है। एंड दे रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सोप एंड ग्लिसरॉल। और जब ये रिएक्ट करते हैं, मतलब जब हमारा ये कास्टिक सोडा और एनिमल फैट या फिर कास्टिक सोडा और वेजिटेबल ऑयल जब हम इसको हीट करेंगे और ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो बच्चों फॉर्मेशन होगी सोप एंड ग्लिसरॉल की। तो सोप क्या बनेगा हमारा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो अभी मैंने बताया आप लोगों को, और इसके बाद ग्लिसरॉल जो कि अल्कोहल होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। देखो यहाँ पे फैट और ऑयल जो है ना बच्चों वो एस्टर होता है, ये तो आपको पता है, NaOH या KOH कुछ भी ले लेंगे। तो एस्टर क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सबको पता है। तो एस्टर की रिएक्शन जब हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की थी तो आप लोग को पता होगा कि हम लोगों को सोडियम सॉल्ट ऑफ जो भी हमारा एस्टर का था वो बन रहा था, जैसे इथेनॉइट बन रहा था, सोडियम इथेनॉइट वो बन रहा था एंड अल्कोहल बन रहा था। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन, ये मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ओके, एस्टर की रिएक्शन अगर हम किसी अल्कली के साथ करा रहे हैं और वहाँ हमको जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या जो भी हमारा एस्टर है, मतलब जो भी जैसे कि इथाइल एथेनॉइट है या इथाइल प्रोपेनॉइट है, तो उससे ही रिलेटेड हमारा यहाँ पे सॉल्ट बनेगा एंड देन अल्कोहल। ओके, चलिए नोट करिए फिर मैं आगे बताती हूँ।
नाउ अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ सोप्स। सोप का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक्चुअली में ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है बच्चों, और जो कि लॉन्ग होती है, एंड एक जो एक शॉर्ट आयनिक पार्ट जो होता है उसका वो ये होता है। तो दिस इज लॉन्ग कार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन बोले तो ज़्यादा बेटर होगा। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। और ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है ये एक्चुअली में ऑयल में डिसॉल्व होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक। ये जो पार्ट पूरा जा रहा है लॉन्ग चेन वाला, दिस इज हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक का मीन्स होता है वाटर रिपेलिंग। तो दिस इज वाटर रिपेलिंग पार्ट, ऑयल में डिसॉल्व होने वाला पार्ट। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ये ऑयल को डिसॉल्व करेगी, वाटर में ये किसी चीज़ को डिसॉल्व नहीं करेगी। इसके बाद जो ये शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है बच्चों, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ सोप, शॉर्ट आयोनिक पार्ट। ये ठीक इसके ऑपोजिट जाएगा। ये क्या होगा, ये हमारा ऑयल में मतलब ऑयल में तो डिसॉल्व नहीं होगा, किस में होगा, वाटर में। तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफिलिक का जो मीनिंग होता है बच्चों वो होता है हमारा वाटर अट्रैक्टिंग। वाटर अट्रैक्टिंग। तो ये इसका वाटर अट्रैक्टिंग ग्रुप हो गया। और ये जो इसकी लॉन्ग चेन है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, वाटर रिपेलिंग होती है। एंड दिस इज शॉर्ट आयोनिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक होगा, ये वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है। तो ये है हमारा एक सोप का स्ट्रक्चर जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, चलिए इसको नोट करिए। द सोप मॉलिक्यूल is said to have a tadpole structure। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था बच्चों कि जो हमारा सोप है वो 2 पार्ट से बना हुआ है। वो 2 पार्ट क्या थे वो मैंने बता दिया आप लोग को। फिर से एक बार मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन एंड COO नेगेटिव, Na या पोटेशियम भी हो सकता है। तो ये 2 पार्ट, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन एंड जो शॉर्ट पार्ट है आयनिक, वो उसके बारे में मैंने यहाँ पर आप लोगों को नोट करा दिया है। इसलिए करा दिया है कि आप लोग को अपने नोट्स मैं हमेशा बोलती हूँ खुद बनाने हैं, ठीक है। किसी तरह का बुक वगैरह से कॉपी नहीं करना है, नोट्स अपने खुद बनाने हैं। नाउ चलिए देखते हैं। अ सोप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग। सो दिस पार्ट ऑफ सोप इनसॉल्युबल इन वाटर, इसलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। ये किस में होगा बच्चों, ऑयल में सॉल्युबल होगा। ये ऑयल को डिसॉल्व करेगा और हमारी जो डर्ट वगैरह होती है वो ऑयल के फॉर्म में होती है। ओके, तो अभी मैं जब इसका क्लीनिंग एक्शन आप लोग को बताऊंगी कि किस तरह से ये 2 पार्ट्स, एक जो हमारा डर्टी क्लॉथ है उसको क्लीन करके उसका क्लिनजिंग एक्शन किस तरह का होता है सोप का, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पहले आपको ये 2 पार्ट्स अच्छे से समझ लेना है। तो बट सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस, तो ऑयल और ग्रीस में ये बहुत अच्छे से सॉल्युबल होगा, तो वो चीज़ वाटर में क्या होगी, इनसॉल्युबल। नाउ जो नेक्स्ट आयनिक पार्ट है, द शॉर्ट आयोनिक पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक। फिलिक मीन्स क्या होता है, लविंग। ओके, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर लविंग। सो दिस पार्ट ऑफ द सोप इज सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए वाटर को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वाटर लविंग है। ओके, तो ये दोनों पार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ये कुछ किस तरह का हो जाता है बच्चों, टेडपोल लाइक। जो टेडपोल होते हैं ना, फ्रॉग के जो बेबीज़ होते हैं जो तुरंत के निकलते हैं,
तो आफ्टर हैचिंग ऑफ एग, तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो इसलिए द सोप मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव अ टेडपोल स्ट्रक्चर, इसलिए सोप के इस तरह के स्ट्रक्चर को हम टेडपोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सोप के पार्ट्स, मतलब सोप का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि सोप किस तरह का होता है। ओके, अब हम लोग इसकी क्लिनजिंग एक्शन के बारे में देखेंगे, किस तरह से ये डर्टी क्लॉथ को क्लीन करेगा, क्या रोल है इस शॉर्ट पार्ट और इस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का। ओके, पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं इसको बताती हूँ आगे। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सबसे पहले हमको एक बकेट में वाटर लेना होगा और उसमें हम लोग सोप को डिज़ोल्व कर लें, तो सोप हमारा डिज़ोल्व हो जाएगा और इसमें एक हम डर्टी क्लॉथ ले लें और समझ लो ये वो डर्ट है। तो एक्चुअली में हमारा जो सोप होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों, दिस टाइप। तो होता क्या है कि जो हमारा ये हाइड्रोकार्बन वाला लॉन्ग चेन है जो ऑयल में डिज़ोल्व होगा, वो सारे क्या होंगे, क्योंकि ये ऐसा वाटर है जिसमें हमारा H2O एंड सोप दोनों है, तो सोप के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल से एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं बच्चों। ये जो हमारा डर्ट पार्ट है उसको चारों तरफ से ये जो हाइड्रोकार्बन वाली चेन है ना बच्चों, इस तरह से ऐसे उसको कवर कर लेती है, इस तरह उसके सराउंडिंग इस तरह से। और जो ये इसका शॉर्ट आयनिक पार्ट है बच्चों, वो मैं इस तरह से ही बता दे रही हूँ, ये बाहर की तरफ ऐसा रहता है, टेडपोल मैंने जो बताया था ये। अब ये क्या करेंगे, जब हम इसको थोड़ा रब करते हैं तो एक्चुअली में ये इसको पूरा अपने में जकड़ लेती हैं, ठीक है, पूरा एकदम से इसको बाइंड कर लेती हैं डर्ट को। ये जो ग्रीसी पार्ट है हमारा, क्योंकि डर्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रीस या ऑयल के फॉर्म में होगा, तो ये उसको अपने में पूरा डिज़ोल्व कर लेती हैं। और अब होगा क्या कि जब हम इसको रब करेंगे तो ये उसको पूरा सा खींच लेंगी, कपड़े से अपने से खींच लेंगी। अब ये तो खींच लिया, ये सोप हमारा है। अब हम क्या करेंगे कि जब इस कपड़े को बाहर निकालेंगे और जिसमें कि पूरा हमारा जो हाइड्रोकार्बन है उस डर्ट पार्टिकल को अपने में खींच चुका है, और इसको हम अच्छे से रिंस करेंगे वाटर से। जब इसको रिंस करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो ये हमारा क्लॉथ पीस था उसमें जो डर्ट है उसको लेके ये ऐसे अलग सेपरेट हो जाएगी। अब जो हमको ये जो आफ्टर वॉशिंग कपड़ा मिला ये पूरा क्लीन था, इसमें कोई जो डस्ट पार्टिकल या जो हम बोल रहे थे ऑयली ग्रीजी पार्ट था वो हट गया। तो हुआ क्या कि जो हमारी ये जो लॉन्ग चेन थी हाइड्रोकार्बन की, उसने इस ग्रीसी डर्ट पार्टिकल को जो कि ग्रीस के फॉर्म में थी या मैं बोलूँ कि ऑयल के फॉर्म में थी, उसको खींच लिया। और वाटर जो हमारा सेकेंड रोल कौन प्ले करता है बच्चों, ये जो आयनिक पार्ट है, क्योंकि वाटर को अट्रैक्ट ये करेगा। वाटर को अट्रैक्ट करके जैसे ही हम वाटर्स में डालते हैं ये उसको पूरा फ्लो करके अपने साथ आउट कर देता है, कपड़े पे से बिल्कुल रिमूव कर देता है, और कपड़ा हमारा कैसा हो जाता है बच्चों, क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से वर्क करता है। या मैं बोलूँ कि एक गंदा सा हमारे पास एक डर्टी क्लॉथ है, उस पर बहुत सारे ग्रीसी इस तरह के स्पॉट्स हैं, डर्ट पार्टिकल्स हैं, तो उस पर जब हम सोप को रब करते हैं ना बच्चों, तो बिल्कुल वही ऐसा क्लस्टर फॉर्म हो जाएगा। सारे के सारे जो डर्ट पार्टिकल है उसको ये पूरा चारों तरफ सराउंडिंग से पूरा ऐसे घेर लेंगे। और फिर जो हमारा ये शॉर्ट आयनिक पार्ट है, जब वाटर के साथ ये अट्रैक्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे वाटर है, और जब इसको रिंस करेंगे तो ये पूरा का पूरा ये डर्ट को लेके भाग जाएगा। ओके, और जो हमारा क्लॉथ है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं इसको लिखा भी देती हूँ, आपको समझ में आ गया कि सोप हमारा किस तरह से हमारे कपड़ों की जो डर्टीनेस है उसको रिमूव करता है। ओके, चलिए आप अब इसको नोट मत करिए, मैं दिखाती हूँ। ईमेल अटैच टू दी वाटर, तो थोड़ा सा थियोटिकल है बच्चों। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। जो चीज़ मैंने समझाई है ना उसको ही वर्ड्स में लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको समझना हो कि सोप का जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, तो वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है।
आपने सॉल्यूशन वाले में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, स्कैटर करता है लाइट को। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ ली है, तो मैं यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। सोप सॉल्यूशन इज कोलाइडल सॉल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, अ स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इन द सोप सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड मिसल। अभी जो मैंने आप लोग को बताया था कि इस तरह से ये एग्रीगेट हो रहे थे, इस तरह से डर्ट पार्टिकल के सराउंड, तो ये जो बन रहा था ना टेडपोल है, ये जो बन रहा था, दिस इज कॉल्ड मिसल, दिस इज कॉल्ड मिसल, इसको हम मिसल बोलते हैं। और ये मिसल कब फॉर्म होगी, जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तब ये मिसल फॉर्म कर लेगा। जब कपड़े में जो हमारा डर्ट पार्टिकल है वो सारा का सारा हमारा क्या करता है, जो भी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है वो उसमें डिज़ोल्व करेगा, क्योंकि जो डर्ट होते हैं वो हमारे किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, ऑयल या ग्रीसी फॉर्म में। तो ये सारे के सारे जो लॉन्ग चेन वाले वो अंदर की तरफ आ जाएंगे और बाहर जो वाटर अट्रैक्टिंग है, मतलब शॉर्ट आयनिक पार्ट, वो इस तरह से बन जाते हैं। तो ये जो बन रहा है हमारा क्लस्टर टाइप का सोप मॉलिक्यूल का, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों मिसल। अब होता क्या है, तो व्हेन अ डर्टी क्लॉथ इज पुट इन अ वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व सोप, तो हम एक डर्टी क्लॉथ को जब वाटर और उसमें क्या डिजॉल्व है बच्चों, सोप, उसमें डालते हैं तो क्या होगा देखो, देन हाइड्रोकार्बन एंड्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल, या हम बोले कि हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इन द मिसल अटैच टू द ऑयल प्रेजेंट ऑन द डर्टी क्लॉथ। ये हमारा है ऑयल और इससे क्या हो गया, ये पूरी तरह से अटैच हो गए, ठीक है, क्योंकि ऑयल में ही डिजॉल्व होते हैं। नाउ अब क्या होगा, और जो आयनिक पार्ट ऑफ द मिसल है वो रिमेन अटैच टू द वाटर। यहाँ पे क्या है बच्चों, वो वाटर के साथ अटैच हो जाएगा। सीधी सी बात, जो हमारा लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डर्ट पार्टिकल्स के साथ अटैच हो गया बच्चों, और जो हमारा शॉर्ट आयनिक पार्ट है वो किसके साथ अटैच हो गया, वाटर के साथ, और ये बन गया हमारा मिसल। तो ऐसे बहुत सारे मिसल्स हमारे बन जाएंगे किसमें, वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व सोप में, ओके। और जैसे ही हम उसको थोड़ा सा एजिटेट करेंगे कपड़े को अच्छी तरह से, या हम सॉल्यूशन को एजिटेट करेंगे, तो ये जो डर्ट पार्टिकल है उसके साथ बिल्कुल से स्टिक होके, जैसे ही उसको हम रिंस करेंगे वो पूरा का पूरा बाहर निकाल देंगे। अब जैसे इसको हम डिजोल्व करेंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन पहले क्लियर था, जब इसको एजिटेट करेंगे ना तो वो थोड़ा डर्टी हो जाएगा। डर्टी हो रहा है मतलब जो हमारे डर्ट पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन में जाते जा रहे हैं, और जो हमारा क्लॉथ है वो क्लीन होते जा रहा है। तो पहले आप इसको यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं आगे का इसको थोड़ा सा नोट कराती हूँ आपको। तो ये चीज़ मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसको ही मैं थोड़ा यहाँ पे आप लोगों को बता दे रही हूँ। दिस इज़ Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस, तो दिस इज़ सोप। वाटर में सोप डिज़ोल्व है, और जैसे ही हम इसमें एक क्लॉथ डालते हैं तो किस तरह से ये ऑयली ग्रीसी सरफेस है, ऑयल या हम इसको बोलें ग्रीस। तो अभी जस्ट मैंने बताया था जिगजैग, ये टेडपोल, तो वाटर कंटेनिंग सोप सॉल्यूशन में ये इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे डर्ट पार्टिकल विच वॉज अटैच्ड टू डर्टी क्लॉथ। Okay, and this is soap solution, ये हो गया। चलिए तो देखते हैं इसको आगे की कहानी क्या थी। When the dirty cloth is agitate in soap solution, तो हम किसी डर्टी क्लॉथ को एजिटेट कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से उसको हम
घुमा रहे हैं किस में, सोप सोल्यूशन में, तो क्या होगा बच्चों, जो हमारा सोप सोल्यूशन है वो डर्टी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑयल पार्टिकल जो है वो इस जो हमारा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है उसके साथ डिजॉल्व होकर सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो द ऑयली एंड ग्रीजी पार्टिकल entrapped by soap micelle, ये क्या है, मिसल, get dispersed in water, okay, due to which the soap water become dirty। तो soap water हमारा dirty हो जाएगा, but the cloth get clean। जो हमारा क्लॉथ है वो लेकिन हमारा क्लीन हो जाएगा। इसके बाद हम अच्छी तरह से उसको वाटर में रिंस कर देंगे और हमारा जो क्लॉथ है वो बिल्कुल भी क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप ओवर। नाउ अब हम लोगों को थोड़ा बहुत डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है बच्चों। तो डिटर्जेंट होता क्या है एक्चुअली में? तो डिटर्जेंट मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो पानी की हेल्प लेके, वाटर की हेल्प लेके अगर किसी सब्सटेंस को क्लीन कर रहा है, उसके डर्टीनेस को रिमूव कर रहा है, तो वो डिटर्जेंट है। अब एक जो सोपी होता है वो सोप हो गया, और एक जो नन सोपी होगा सब्सटेंस वो हमारा डिटर्जेंट होगा। ओके, तो डिटर्जेंट और सोप में डिफरेंस क्या है वो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि एक्चुअली में इसको सोपलेस सोप भी बोलते हैं। किसको? डिटर्जेंट को। मतलब सोप ना रहते हुए भी ये, मतलब सोप जैसे ना रहते हुए भी ये सोप की तरह वर्क कर रहा है, मतलब कपड़ों को क्लीन कर रहा है। बट जो इसका स्ट्रक्चर है वो इसकी तरह, सोप की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम केमिकली इसको देखें तो इट इज़ नॉट लाइक सोप, इसलिए हम इसको सोपलेस सोप भी बोलते हैं। मतलब सोप के जैसा वर्क तो करता है बट सोप नहीं है। और डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या है कि जो डिटर्जेंट है हमारा हार्ड वाटर में भी वर्क करता है, लेकिन जो सोप होते हैं ना हमारे, जो हार्ड वाटर होता है उसमें अगर हम चाहें कि कोई हम डर्टी क्लॉथ को, काफ़ी ऑयली और ग्रीसी पार्टिकल है उसको हम सोप की हेल्प से क्लीन कर ले बच्चों, तो वो नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में होता क्या है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम्स होते हैं उसके आयंस डिजॉल्व होते हैं, वो एक्चुअली में सोप के साथ सॉल्ट फॉर्म करने लगते हैं। तो जब हम सोप किसी डर्टी क्लॉथ में रब करते हैं तो वो बिल्कुल जैसे इरेजर होता है ना, रबर होता है, उसकी तरह ये बिल्कुल एक डर्ट या जो मैं बोलूँ मैल की तरह ये उसको, सोप को सिर्फ डिज़ोल्व होते जाएगा और एक मैल की तरह निकलते जाएगा। मतलब हमारा जो क्लॉथ है वो क्लीन नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारा जो सोप है वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, कब? जब हमारा वाटर कैसा है बच्चों? हार्ड वाटर। ओके, तभी आप लोग ने कभी देखा होगा कि आपकी जो मम्मा वगैरह होती है जो काफ़ी ऑयली क्लॉथ होता है ना उसको वो वार्म वाटर प्रेफर करती हैं उसको क्लीन करने के लिए, और सोप की जगह ज़्यादा वो डिटर्जेंट। वार्म वाटर करने से क्या होता है कि जो हार्डनेस होती है ना वाटर की, टेम्परेरी हार्डनेस, वो रिमूव हो जाती है और उसकी वजह से जो सोप होते हैं वो बहुत ही अच्छे से कपड़ों को क्लीन कर पाते हैं। ओके, तो ये एक मेन डिफरेंस है कि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर के साथ किसी तरह का कोई सॉल्ट फॉर्म नहीं करता है, इसलिए वो इजीली डर्टी क्लॉथ को क्लीन कर लेता है, लेकिन सोप ऐसा नहीं कर पाता। तो चलिए देखते हैं हम लोग डिटर्जेंट। पहले आप इसको नोट करो, इन वाटर, तो इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, CH3 CH2 11 C6H4 SO3 नेगेटिव Na+। नेम होगा बच्चों सोडियम एंडोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये हो गई कहानी किसकी? डिटर्जेंट की। चलिए देखते हैं यहाँ पे डिटर्जेंट्स क्या होते हैं बच्चों। तो डिटर्जेंट आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप्स, ओके, बिकॉज दे एक्ट लाइक अ सोप इन हैविंग द क्लीनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बिल्कुल भी सोप की तरह बिहेव करती है क्योंकि इनकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, बट दे डू नॉट कंटेन द यूजुअल सोप लाइक सोडियम स्ट्रेट। लेकिन ये बिल्कुल भी जो यूजुअल सोप होते हैं जैसे सोडियम स्ट्रेट है उसकी तरह नहीं होता है। तो होता क्या है बच्चों ये? तो अ डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे चेंजेस आ गए। ओके,
वो क्या था हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पे डिटर्जेंट क्या है बच्चों, तो सोडियम सॉल्ट तो है बट अ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विच हैज़ क्लिनजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर, जिसकी प्रॉपर्टी भी वाटर के साथ कैसे होती है, क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ किसका है ये, दिस इज डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट है और इसका जो नेम आ रहा है बच्चों वो है हमारा सोडियम एंड डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम एंड डोडेसिल बेंजीन, दिस इज बेंजीन एंड सल्फोनेट। ओके, तो ये हो गया हमारा डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट जो है वो बिल्कुल सोप की तरह वर्क तो करते हैं लेकिन सोप की तरह होते नहीं है। मतलब अगर हम केमिकली उसका स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल चेंज होते हैं। लॉन्ग चेन तो है हाइड्रोकार्बन की, लेकिन वो किसके साथ अटैच है बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो एसिड का H है वो रिप्लेस हो गया है किससे, सोडियम के साथ। तो मतलब हम यहाँ पर अगर एक लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड लें और उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दें तो हमको मिल जाएगा बच्चों सोडियम एंड डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, जो कि एक डिटर्जेंट है जो हार्ड वाटर में भी बहुत अच्छे से जो हमारे डर्टी क्लॉथ है उसको क्लीन कर सकता है। क्योंकि जो हार्डनेस होती है हमारे वाटर की, जो हमारे क्लोराइड और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, तो उसके साथ ये किसी तरह का सॉल्ट नहीं करता बल्कि उसको वो डिज़ोल्व कर लेता है। इसलिए हार्ड वाटर में भी ये बहुत अच्छे से कपड़ों को क्लीन कर लेता है, जो कि सोप हमारा नहीं कर पाता। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद जो है सोप हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं बट इट इज़ नॉट, ऑल जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो ये सब डिफरेंसेस हैं बच्चों इसके, पहले आप इसको नोट करिए फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो लास्ट जो है हमारा बच्चों वो है डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो सोप्स और डिटर्जेंट में जो सबसे पहला डिफरेंस है वो इनका आयनिक जो हमारा शॉर्ट पार्ट है, क्योंकि टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर है तो इसका जो आयनिक पार्ट होता है किसका बच्चों, दिस इज सोप and this is detergent। तो इसका आयनिक पार्ट हमारा CO नेगेटिव Na ये होता है और जो इसका आयोनिक पार्ट होता है बच्चों वो क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को, डिटर्जेंट का जो आयनिक पार्ट होता है वो हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का होता है। तो या तो ये SO3 नेगेटिव Na प्लस हो सकता है बच्चों, या फिर एक और है SO4 नेगेटिव Na प्लस। तो ये हो गया इसका जो शॉर्ट आयनिक पार्ट था वो डिटर्जेंट का हो गया ये, और सोप का है हमारा ये CONA एंड CO नेगेटिव पोटेशियम प्लस ये भी हो सकता है। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ सोप एंड डिटर्जेंट में। नेक्स्ट जो है जो सोप है वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करेगा, लेकिन जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में भी वर्क कर जाएगा। कपड़ों को ये अच्छी तरह से वेल क्लीन करेगा। ओके, ये वेल क्लीन करेगा पर ये क्लीन नहीं कर पाएगा। तो इसका जो क्लींजिंग एक्शन होता है वो वीक होता है एंड द डिटर्जेंट का कैसा होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे हमारे सोप एंड डिटर्जेंट में। तो ये आप लोग बुक से भी देख के नोट कर सकते हैं, ऐसे मैंने बता भी दिया, एक आइडिया हो गया आप लोग को। तो इसी के साथ हमारा जो ये 4th चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये ओवर होता है। तो आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, पढ़ते रहिए। मैं बहुत जल्दी आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी जो कि आपका 1st चैप्टर रहेगा। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।